मई को कासगंज और बदायूं में चुनाव होगा। रविवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। मतदान कराने के लिए आज पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। तो बदायूं और कासगंज की ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एटा कासगंज लोकसभा सीट का तीसरे चरण का मतदान 7 मई यानी कि कल होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस समय हम मंडी परिसर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, हम जरा कहेंगे हमें सहयोगी तस्वीर दिखाएं। सुबह से ही यहाँ 8 बजे से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। सच्चाई दृष्टि से पूरे इंतजाम किए गए हैं। करीबन जनपद में 16,96,000 मतदाता हैं, जो कि 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। उनकी कल किस्मत का फैसला होगा कि कल से वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। न्यूज स्टेट के लिए मैं विशाल चौधरी, कासगंज। वहीं आगरा में तीसरे चरण में कल मतदान होना है। इसको लेकर मंडी समिति से पोलिंग पार्टी रवाना हो गई। जीपीएस से लैस वाहन के साथ ईवीएम को रवाना किया जा रहा है। आगरा लोकसभा सीट में अभी पोलिंग पार्टीज आके यहाँ पे से रवाना हो रही हैं। उनको जो भी उनकी सामग्री है, ईवीएम्स वगैरह, वो संबंधित एआरओ से पकड़ाई जा रही हैं। यह कार्य नई मंडी आगरा में हो रहा है। इसके साथ साथ कई लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिनको कुछ समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधित। उनके लिए मेडिकल कैंप यहाँ पे बिठाया गया है, जहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ये इंश्योर कराया जा रहा है कि सभी लोग समय से अपने अपने बूथ, अपने अपने पोलिंग सेंटर्स पे पहुंच जाएं। तो इसी की तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है। कार्मिकों को एक पूरी थरो ट्रेनिंग करवाई गई है, जिसमें दिशा निर्देश एकदम डिटेल में दिए गए हैं। साथ ही उनको बुकलेट्स भी प्रोवाइड कराई गई हैं। उनके सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी प्रॉपर्ली ब्रीफ करा गया है, कहीं पे कोई कमी ना आ जाए। तो एक पूरा सेटअप और प्लानिंग हर पॉइंट पे किया गया है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। सुबह 7 बजे से यह मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। ऐसे में पोलिंग पार्टियां एक दिन पहले ही रवाना होना शुरू हो चुकी हैं। अगर आगरा लोकसभा सीट की बात की जाए और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से मंडी समिति में तैयारियां हैं। लोग सबसे पहले पहुंच रहे हैं मतदान कर्मी, उसके बाद अपना डिकोडिंग करा रहे हैं और डिकोडिंग के बाद यहाँ मशीनों को चेक कर रहे हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि मैं आगरा लोकसभा सीट के इस समय मंडी समिति में मौजूद हूँ। और ठीक ऐसे ही फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के जो तमाम मतदान कर्मी हैं वो खेरागढ़ मंडी समिति से रवाना हो रहे हैं। ये आगरा की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से। भीषण गर्मी जरूर है। आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है इस समय 40 के पार बना हुआ है। और अगर 2019 की बात की जाए तो 2019 में करीब 59% मतदान जो है वो 2019 में हुआ था। तब भी जून का महीना था, जून का मतलब गर्मी थी। और इस समय भी देखा जा रहा है कि इस भीषण गर्मी में अब क्या कुछ मतदान प्रतिशत होगा, कोई लगातार 2 चरणों में देखा गया कि मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। तो कोशिश यही है कि प्रशासन और शासन इस बात की कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। लेकिन क्या कुछ तैयारियां प्रशासन ने की हैं वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस भीषण गर्मी में लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलें। उसके लिए भी लगातार अपील की जा रही है कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। तो हम भी आपसे यही निवेदन कर रहे हैं। लगातार न्यूज स्टेट भी यही कह रहा है कि वोट आपका अधिकार है, वोट जरूर डालिए, अपने घर से निकलिए और कल जब मतदान तीसरे चरण का होगा तो आप बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को हाथरस में चुनाव होगा। आज पोलिंग पार्टी धनीपुर अनाज मंडी से रवाना हो रही है। हाथरस लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा और कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। तीसरे चरण के मतदान के लिए 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जो हाथरस लोकसभा सीट में जो अलीगढ़ की 2 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें जो है इगलास और छर्रा विधानसभा है। यहाँ से देखिए अलीगढ़ की धनीपुर मंडी से देखिए पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो रही हैं। सभी लोग देखिए मतदान कराने के लिए जो भी सामग्री है, ईवीएम है, वो सारी चीज देखिए यहाँ से लोग लेकर देखिए यहाँ से जो है जा रहे हैं।
जो है और देखिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है कहीं न कहीं यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से जाएंगे और शाम तक सभी लोग जो है अपने अपने पोलिंग सेंटरों पर पहुंचेंगे और वहां पहुंच करके इनके द्वारा कल सुबह से मतदान की प्रक्रिया जो है कहीं न कहीं जो है वहां शुरू हो जाएगी। तो कह सकते हैं हाथरस लोकसभा सीट में 2 विधानसभा अलीगढ़ की भी आती है, जिसमें इगलास और छर्रा विधानसभा है। हमारे साथ जो है छर्रा विधानसभा के ARO हैं संजय मिश्रा, उन्हीं से हम जानना चाहते हैं किस तरह की व्यवस्था यहाँ से की जा रही है मिश्रा जी, और कैसे यहाँ से पोलिंग पार्टी रवाना की जाएगी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है जी। 16 हाथरस जो लोकसभा है उसमें हमारे यहाँ की 2 विधानसभाएं पड़ती हैं, जिसमें 74 छर्रा और 77 इगलास। 74 छर्रा में हमारे 436 बूथ हैं और 77 इगलास में हमारे 459 बूथ हैं। चूंकि यहाँ से अभी हम पोलिंग पार्टीज के लिए अपना सामान वितरित कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में बसों के द्वारा वो संबंधित पोलिंग बूथ पर वो पार्टियां पहुंचेंगी। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है कि और जो है मतलब तमाम इनको सामग्री वितरण की जा रही है, जिससे वहां जाके कल इनके द्वारा मतदान जो है किस तरह संपन्न कर, किस तरह के निर्देश जारी किए गए? एक्चुअल में जो भी ये कर्मचारी जा रहे हैं इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है, इनको EVM मशीन दी जा रही है और एक बैग दिया जा रहा है, और जो बस है जिस बस से जाएंगे उसमें GPS सिस्टम लगा हुआ है तथा इनके साथ पुलिस पार्टियां जाएंगी और हर चौकी और थाने और बैरियर पे ये नोट किया जाएगा कि कौन सी बस कहां से होकर गुजरी है। तो पूरी तरीके से सुरक्षित बसें मतदेय स्थल तक पहुंचेंगी। तो देखिए ये थे हमारे साथ, देखिए यहाँ छर्रा जो विधानसभा जो लगती है जो है जो तो उसको ARO संजय मिश्रा जी इनके द्वारा कहा गया कि यहाँ से आज पोलिंग पार्टियां अभी रवाना हो रही हैं। शाम तक सभी जो पोलिंग पार्टी अपने अपने मतदेय स्थल पर पहुंच जाएंगी और कल सुबह से इनके द्वारा मतदान शुरू करा दिया जाएगा और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। ICS